इंटरनल बातें में सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम नरेशन कहते हैं। नरेशन सभी को जो है कि बहुत हार्ड लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, लोग बना नहीं पाते हैं, पढ़ाने के बाद भी लोगों को नहीं आ पाता है। हम एक YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस नरेशन के बारे में अच्छी जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोगों को नरेशन हमेशा हमेशा के लिए तैयारी रहे, चाहे कंपटीशन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसमें आपको जो है कि इस पर्पज़ से मैंने जानकारी दी जा रही है। तो आइए पहले हम जानते हैं कि डायरेक्ट किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के विषय में हमको जानना है कि किसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब हम वक्ता की कहे हुए बातों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच के विषय बता दें। जब हम वक्ता के कहे हुए बातों को दूसरे शब्दों या भावों में प्रकट करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब ये हमारा जो है कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के विषय में हो गया। अब हमको जानकारी प्राप्त करना है कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है, कौन पर्सन है, ऑब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टेड वर्ब कौन है, ये सब जानकारी हमको प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं कि ही सेड टू मी कामा राम इज गोइंग टू दिल्ली। बंद। देखिए, हम यहाँ से कामा तक को जो है रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच और डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्टेड एंड क्लोज तक के को हम जो है कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। और इसमें देखिए जो पहले दिया है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो सब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। और सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद जो आते हैं उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये आपका पर्सन है, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, पर्सन है। और ये मिलकर ये रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब। ये नरेशन के तरीके हैं। हम इसको विधिवत जो है कि समझना हमको है कि सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब आइए, ये तो जानकारी में प्राप्त हो गया। रूल फर्स्ट को हमको देखना है। रूल फर्स्ट में नियम के साथ आपको बताया जा रहा है। यदि
रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के चारों रूपों में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सहायक क्रिया और क्रिया में परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ पर्सन में, यदि परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ पर्सन में, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसे क्रमशः सेज टू बराबर टेल्स, से टू बराबर टेल, सेइंग टू बराबर टेलिंग और सेड टू बराबर टोल्ड में बदल देते हैं। ये इस तरीके के बाद हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को डैट नामक कंजक्शन लगाकर जोड़ देते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। तो इस तरीके से हम आगे चलते हैं। ही से एग्जाम्पल के तौर पे, ही सेज टू मी राम रीड्स ए बुक, एग्जाम्पल है। दूसरा है शी इज सेइंग टू हिम हरी इज प्लेइंग क्रिकेट। He has said to Ravi, Ram has beaten his dog. Rahul said to Gopal, इन्वर्ट कामा, मोहन has been waiting for him since morning। अब ये 4 एग्जाम्पल है। एक और मैं आपको दे रहा हूं। दे विल से टू अस, द बॉयज विल कंप्लीट दियर वर्क। ये आपको 5 एग्जाम्पल है, देख लीजिए। तो पहले हम कैसे करेंगे, यहाँ ही आपको बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्क के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो सेज है तो टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम यहाँ पर डेट का प्रयोग करते हैं, डेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ कोई पर्सन है, जैसे आई, माई, मी, माई सेल्फ, अगर ये सब कोई आता है अगर,
तो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रोनाउन ज्यों का त्यों लिखते हैं। राम, अब देखिए ये भी प्रेजेंट में आपका है और ये भी प्रेजेंट में है। जैसे आपको कहा गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के 4 रूपों में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए सहायक क्रिया परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है कि हम जो कहते हैं रीड्स है ये बुक कर सकते हैं। अब आइए दूसरा का देख लीजिए। सी है, इज है, अब सेइंग टू है तो टेलिंग कर देंगे हम। टेलिंग मी, टेलिंग हिम। डैड, कॉमेंट को हटाने के लिए डैड का प्रयोग करेंगे। यहाँ हरी है तो हरी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इज टेलिंग है, यहाँ पर इज प्लेइंग है तो इज प्लेइंग। अभी आप जैसे पहले सुने हैं कि परिवर्तन नहीं करते हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, ही हैज टोल्ड है, रवि, डैड, राम हैज बिटेन, हीज डॉग। अब उसी तरीके से देख लिए राहुल टेल्स, गोपाल, डैड, मोहन हैज बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। ठीक उसी प्रकार हमने कहा कि फ्यूचर में देख लीजिए, दे विल टेल अस, डैट लगा करके बाकी अन्य शब्दों को ज्यों का ज्यों जोड़ देंगे हमने यहाँ पर। विल कंप्लीट दियर वर्क। आपने ये देखा 4 जो आपको बताया गया, 4 एक 5 एग्जाम्पल। अभी हमने इसके पहले आपको बताया है कि यदि परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ उसके पर्सन में। तो हम पर्सन के विषय में जाने कि उसका कैसे परिवर्तन होगा, देख लीजिए। लिखते समय आप लोगों को उतारना है तो उतारते रहिए। आपको विश्वास दिलाता हूं कि नरेशन में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप हर तरीके से कमेंट भी कर सकते हैं। जहां आपको नहीं समझ में आई बात, एक एक पॉइंट आपको बता दिया जाएगा जिससे नरेशन करने में आपको कठिनाई न हो। आजीवन आप भूलेंगे भी नहीं, प्रैक्टिस करेंगे तो ये नरेशन भूलने वाली चीजें नहीं हैं। अगर आप इटर्नल बातें को जो है कि ध्यान से कई बातों को यदि आप ध्यान देते हैं, सुनते हैं तो दिक्कतें नहीं आए। अब आइए हम आपको जो भी बताए हैं कि जो पर्सन में परिवर्तन करना है कैसे करेंगे, देख लीजिए। आपको बता दे रहे हैं। ही सेज टू मी, कामा, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। देख लीजिए, ये हमारा, ये अपने जानेंगे, ये पर्सन है। इसको आपको हम खंडन इसका 7वें रूल नंबर में आपको बताएंगे। हम 6 पढ़ाने के बाद जब 7वां आएगा तो आपको एक एक करके हम कैसे चेंज होता है, कौन कहाँ क्या आएगा, कैसे चेंज होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये आई, माई, मी, माई सेल्फ जो होता है, माइंड, ये फर्स्ट पर्सन होता है। और वी, अस, अवर सेल्फ, ये भी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है। और अब रही देखिए, यू, योर सेल्फ, सेकेंड पर्सन, ये बदलते हैं ऑब्जेक्ट से। अब देखिए, ये यहाँ यू है, यू आपका सेकेंड पर्सन, ये भी बदलेगा आपका ऑब्जेक्ट से। माई आपका फर्स्ट पर्सन, ये बदल जाएगा आपके ये सब्जेक्ट से। तो हम यहाँ लिखेंगे ही टेल्स मी। कॉमेंट को हटाने के लिए भी बार बार मैं बता रहा हूँ कि डैट लगाते हैं।
आई को बदलेंगे यहाँ पर ही है, आई को ही से बदलेंगे, यहाँ ही हो जाएगा। यदि यहाँ सी रहेगा तो आपका यहाँ सी हो जाएगा। अगर आपका यहाँ दे है तो दे हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका दे हो जाएगा, और यहाँ पर अगर यू है तो यू हो जाएगा। अगर वी है तो आपका विया हो जाएगा, और तमाम इस तरीके से नाम आएगा तो ही सी हो जाएंगे। और प्लूरल नंबर है तो वो आपका दे हो जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो आइए हम देखते हैं, इस तरीके से आपको चार्ट के माध्यम से समझाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आई के संगे एम है तो ही के संगे ईज हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले बता देंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के 4 रूपों में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए सहायक क्रिया क्रिया में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ईज हो जाएगा, योर बदलेंगे मी से तो यहाँ आपका यहाँ माई हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा। अब देख लीजिए यू बदलेगा मी से तो यहाँ आई हो जाएगा, आई के संगे एम हो जाएगा, और माई बदलेगा ही से तो हीज फ्रेंड हो जाएगा। ये है आपके ये तो आपका प्रयोग संबंधी था, एक टेंस के माध्यम से बना देते हैं। सी सेज टू मी कमेंट कमा, आई नो माई फैमिली, सॉरी आई नो यू एंड योर फैमिली। तो देख लीजिए यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए ध्यान से। टेंस हो गया, मी हो गया, कॉमेंट कॉमेंट क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। आई बदलेंगे सी से, क्या हो जाएगा आपका यहाँ सी हो जाएगा, आपको पहले बता दिया गया है। अब देखिए ये आई बहुवचन है, ये इसलिए इसके मुख्य क्रिया में एस का प्रयोग नहीं होता है। ये जाएगा नोज, ये एक वचन है तो इसमें एस लग जाएंगे। यू सेकंड पर्सन है, ये बदलेगा इससे, और यू बदलेगा मी से तो यहाँ मी हो जाएगा, और एंड लगा देंगे, और यू भी आपका बदलेगा मी से तो यहाँ पर हो जाएगा माई फैमिली। बस आज के दिन बस इतना ही। अगली एपिसोड में आपको बताया जाएगा, और इसको जो है कि यदि ये वीडियो आपको यदि पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, के साथ साथ सब्सक्राइब लाल वाला बटन आप दबा दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो हमारी आपको अपलोड आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।